उस वक्त डिस्कशंस थी। तो यहाँ भी उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई वो बड़ी पॉजिटिव थी कि हम मिल के दोनों मालिक लेके चलें। सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नॉन परमानेंट मेंबर अगले 2 साल के लिए 1 जनवरी 2025 से मुंतखब हो चुका है। और जब करीबन 12 साल पहले हम मुंतखब हुए थे तो एक वोट की अक्सरियत से हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 182 वोट वर्सेस 5 सिर्फ। तो ये एक हिस्टोरिक पाकिस्तान की जून में ये जो सक्सेस थी। और मैं मशहूर हूँ कि मुझे याद है उस दिन मैं बीजिंग में था ऑफिशियल विजिट प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो मुझे ऑब्वियसली बड़ी बेताबी से रिजल्ट का इंतज़ार था। टाइम डिफरेंस है न्यूयॉर्क का और बीजिंग का। तो मुझे बहुत करीबन लेट आवर्स में मुझे फिर वो रिपोर्ट आई कि जी 182 वोट वर्सेस 5 से हम मेंबर मुंतखब हो गए 2 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 12 साल के बाद। वन ऑफ द फर्स्ट मुबारक के जो मैसेजेस थे वो शेडो फॉरेन सेक्रेटरी उस वक्त मिस्टर डेविड लेमीकर वाज रियली सरप्राइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे उन्होंने मैसेज किया कि बहुत फेलिसिटेशंस का मैसेज भेजा और कहा कि सब्जेक्ट टू अगर हम इलेक्शन जीत गए तो आई विल बी योर काउंटर पार्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग वेरी क्लोजली। सो आई दी ये चीज़ें भूलने वाली नहीं होती। तो ये जून की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। सिर्फ आप कह लें कि पिछले 2.5-3 महीने पहले ये मामला हुआ। तो मेरी एंजेला रेनर साहिबा से जो मीटिंग हुई उसमें मैंने उनको PIA का मसला भी उठाया। ऑब्वियसली जैसे हर मुल्क में अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज होती हैं और जो उनके पास 3 मिनिस्ट्री हैं, बट ओवरऑल शी इज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि पिछली हुकूमत जो उस वक्त थी और उनके एक मिनिस्टर ने जो बयान दिया था बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। और उस वक्त से हम बहुत कुछ कर चुके हैं। यानी पिछला जो PDM की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है कि हमने वेस्टर्न जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं जो कि करीबन 27 तो यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स हैं, उनसे हम अलहदा डील कर रहे हैं। UK ब्रेक्सिट की वजह से अलहदा है तो UK की एविएशन अथॉरिटी से अलहदा डील कर रहे हैं। और अभी मैं जब आया यहाँ बुध को ट्रैवल करके तो जहाज़ में मुझे इतने ज़्यादा हम वतन मिले जो ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद से, और मुझे यही पूछ रहे थे जी कि हमारी कभी PIA रिवाइव होगी। हमें टिकटें भी महंगी मिलती हैं और हमें और दूसरी एयरलाइंस हैं वो यानी 15-15 घंटे लग जाते हैं पहुंचने के लिए। अब डायरेक्ट फ्लाइट इज़ डायरेक्ट फ्लाइट। तो मैंने उनको बताया मैंने कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमने पिछले साल अगर आपको याद हो 9 अगस्त को PDM की हुकूमत ने अपना टेन्योर 2-3 दिन पहले जो ख़त्म होना था अनाउंस कर दिया और नए इलेक्शन की तरफ चले गए। रेजोल्यूशन हो गई असम्बली की। तो उस वक्त तक हमने जो लॉ लीगल रिक्वायरमेंट थी कि नया लेजिस्लेशन लाएं, आप रेगुलेटरी और सिक्योरिटी एविएशन फंक्शंस को अलग-अलग करें। इट वाज ए ह्यूज एक्सरसाइज। वो हमने की। हमने कई अपने ऑडिट्स करवा चुके हैं। और पिछली जो मीटिंग हुई है बड़ी रिसेंटली, वो हमारी जो एम्बेसडर थी ब्रसल्स में आमना बलोच साहिबा, वो उन्होंने 24 इफ आई नॉट फॉरगेट 24 अगस्त को हुई है। तो उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की जो यूरोपियन यानी एविएशन अथॉरिटीज़ की जो उनकी एक काउंसिल या कमेटी है उसकी, जिसमें हमने अपना पेश किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, मैंने इसीलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी कहा कि ये एक हमारी एक कम्युनिटी का और डियास्पोरा का बहुत सीरियस मसला है और हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू एंगेज। और उस वक्त तक तसल्ली से नहीं बैठेंगे जब तक ये काम मुकम्मल ना हो। एविएशन मिनिस्ट्री जो है जनाब मेरे दोस्त भाई ख्वाजा आसिफ साहब के पास है। और उसके ऊपर जो एविएशन के कुछ मामला में 1-2 कमेटीज़ भी हैं जो मैंने रात एक्सप्लेन भी किया कि PIA की प्राइवेटाइजेशन है, ताकि ये रिस्टोर करनी फ्लाइट्स तो ठीक है लेकिन इसकी प्राइवेटाइजेशन विल ब्रिंग मच मोर उसके ऊपर एक पुश एंड फ्लाइटें नए जहाज़ आएंगे,
और इसी तरह हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए बिड्स हमने मांगी हुई हैं। तो ये 1 अक्टूबर को पीआई की बिड्स आ रही हैं इंशाल्लाह। और फर्स्ट राउंड जो हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की जो अदारा है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी, वो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है। और वो 7 अक्टूबर को वो बिड्स आ रही हैं। और टेक्निकल बिड्स जो हैं वो 3 दिन इवेल्यूएट हो गए, 10 को फाइनेंशियल बिड्स भी खुलेंगे। तो ये हमारा रोड मैप है इंशाल्लाह अपने डियास्पोरा की बेहतरी के लिए और इनको असिस्ट करने के लिए। इंशाल्लाह वी आर वर्किंग टुगेदर। तो चूँकि हमारी अब एक एक्टिव रोल होगा अगले 2 साल में यूनाइटेड नेशन फोरम के ऊपर एज मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो काफ़ी कंट्रीज़ जो इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबर्स, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि हम उनके साथ मिल के अपना प्री डिस्कस करें, एक एजेंडा बनाएं। और उस हवाले से भी मेरी ऑनरेबल फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूके डेविड लेमी साहब से वो भी बात हुई। मेरी दूसरे तो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनसे भी बातचीत जारी है। और शायद एक आध उनमें से जो मुल्क है उसको मैं दिसंबर 31 से पहले विजिट भी करूं, ताकि देखिए ये एक नादर मौका है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी पाकिस्तान अदा करेंगे, चाहे वो गाज़ा की इशू हो, फ़लस्तीन वाली, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की इशू हो, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स में मैं पिछले जब से हुकूमत में ओथ लिया है कंटिन्यूसली मैं इसको टेकअप कर रहा हूँ। और आपने देखा कि उसके नतीजे में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी गैम्बिया में ओआईसी का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट था उसमें मैंने की। और हमने पहली दफ़ा ओआईसी सेक्रेटरी जनरल का एक फुल टाइम एक एनवॉय ऑन इस्लामोफोबिया हमने मुकर्रर करवाया। वो बड़े स्कॉलर हैं, पाकिस्तान में बेस्ट टर्की के रह चुके हैं, इस प्रोफेसर। तो वो इसी महीने अपनी जिम्मेदारी वो उसको शुरू कर रहे हैं। तो हम मैं लाइटर में बात कर रहा था कि हम अपना पूरा रोल अदा करेंगे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो अदारे हैं, ख़ासकर यूएन जनरल असम्बली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके फिर फैसलों पे अमल दरामद भी कराना वो ग्लोबल कम्युनिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने देखा कि रेजोल्यूशन कश्मीर में भी कब से हुई हुई है, आज तक अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टे काम हो रहे हैं। और फिर हमने देखा कि गाज़ा के ऊपर रेजोल्यूशंस हुई, उस पर भी अभी कोई खतर का प्रोग्रेस नहीं हुई। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है हमारे वहाँ तकरीबन 40,000 हमारे बहन भाई शहीद हो चुके हैं अपना सोफा फ़लस्तीन में। ये बड़ा पेनफुल है। पाकिस्तान अपनी पूरी वॉइस जो है हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, वो ओआईसी हो, D8 हो, एक स्पेशल मीटिंग भी अभी रिसेंटली जद्दा में हुई, वो भी हम हर एक फोरम पे पूरा कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली भी हम 2 काम हमने किए हैं एज पाकिस्तान। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौर में एक हमने उनको कंसाइनमेंट्स हेल्प जो है नेसेसरी जो गुड्स और मेडिकल और दूसरी चीज़ें, वो हम 9 कंसाइनमेंट्स भेज चुके हैं। पहले हम वाया इजिप्ट भेज रहे थे, फॉरेन ऑफिस एक्टिवली अपना जिम्मेदारी अदा कर रहा है। और फिर अमान में चंद हफ्ते पहले किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट और सेक्रेटरी जनरल यूएन, इन्होंने गाज़ा के ऊपर और जो फिर अपना जो फ़लस्तीन का ओवरऑल सिचुएशन है, एक कोई 80 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो फिर हमने उसके बाद जॉर्डन के ज़रिए चीज़ें भेजनी, वो ज़्यादा सेफर रूट था। दूसरे रूट से काफ़ी रास्ते में कोई रुकावटें भी आ रही थी। इसके अलावा मुझे मुस्लिम चैरिटी जो यूके में है, इन्होंने अप्रोच किया एज पाकिस्तान की जिम्मेदारी जो मेरी है कि जी जो वहाँ कल वो मुझे उनके जो हेड थे उस अदारे के, वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ भी डॉक्टर्स हैं। वो कहते हैं जी वो गाज़ा में खुद यानी खुद थे मौजूद। उन्होंने देखा कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ और जो हॉस्पिटल जो है वो बॉम्ब हुए और वो ख़त्म हो चुके हैं।
तो इसके हवाले से उन्होंने मुझे, मैं पहले मिला तो कल पहली दफ़ा हूँ, उनको टाइम दिया था, तशरीफ लाए थे हाई कमीशन में उनकी पूरी टीम। तो लेकिन उन्होंने हमें पाकिस्तान में अप्रोच किया कि जी वहाँ के जो फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो ना वहाँ हॉस्पिटल हैं ना यूनिवर्सिटीज रह गई, तो क्या कुछ कर सकते हैं आप? आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि वी आर प्रॉब्ली द ओनली कंट्री सो फार जिसने ये फैसला किया कि हम उनके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में बाकी जो उनका रिमेनिंग जो है मेडिकल एजुकेशन वो करवाएंगे। लकीली आई वुड से कि आपको याद होगा किर्गिस्तान में जो मेडिकल स्टूडेंट्स की एक इशू हुई थी, उसके ऊपर फिर कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी मेडिकल, तो उसका मैं कन्वीनर हूँ। तो उस कमेटी को मैंने बुलाया, उसमें प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के रैप्स भी हैं। तो फिर उनसे एंगेज करके तो हमने इनको अकोमोडेट करने का फैसला कर लिया हुआ है। वो कल बेसिकली शुक्रिया अदा करने आए थे। देखिए ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो तो शुड बी फेल्ट बाय एवरी मुस्लिम। तो ये तो बहुत बड़ा सानिया है। और को जो जो एट्रॉसिटीज़ और जो कुछ जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो कोई डिफरेंट नहीं है। तो लेकिन ये चूंकि रिसेंट है और एक बड़ा हैविली यानी नुकसानात हुए हैं, और वर्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको प्लॉजिबल जेनोसाइड का नाम दिया। तो ये हमारे सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने कश्मीर के जिक्र भी किया। अब मैंने अपना फ़लस्तीन की बात की, मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, अपने जो मेरे होस्ट इस मुल्क में थे। तो इंशाल्लाह वो बहुत ओपन माइंड के साथ दे आर विलिंग टू वर्क टुगेदर। तो इंशाल्लाह ये जो हमें अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, इसको हम बिल्कुल मिल के कोशिश करेंगे कि अपना पूरा रोल जो है हमें इस नॉन परमानेंट मेंबरशिप का 2 साल की हमारी जिम्मेदारी है, उसमें अपना ग्लोबल रोल, इफेक्टिव रोल अदा करें इंशाल्लाह। तो इसी तरह मेरी मीटिंग जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब से हुई, वो भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे अंदाज में, मैंने आपको बताया कि वो इवन जब शेडो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त से वो मुझसे इन टच हैं। और हमने ऑल थिंग्स अंडर द कंट्रोल, अंडर द रडार एंड अंडर द सन, हमने खुल के बातें की। क्योंकि थोड़ा सा ल्यूक वार्म तो मैं नहीं करूँगा, कुछ स्लोनेस है रिलेशनशिप में, जिसको हमें यानी एक नेचुरली हायर लेवल पे लेके जाना, व्हाट आई कॉल एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये क्योंकि यूके का ऑलमोस्ट हमारी 4 बिलियन से ज़्यादा हमारी ट्रेड वॉल्यूम है इनके साथ। हमारे जैसे मैंने कहा कि हमारे 17 लाख पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ हैं, और वो पाकिस्तान का एसेट है। बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके उनका अपना रोल है, और उनकी सहूलियात के लिए भी इंशाल्लाह जो कुछ की हुकूमत कर सकती है हम करेंगे। वो मैं लास्ट नाइट भी मैंने अर्ज़ किया कि मसलन हमारी कोशिश होगी कि जब हम दूसरे स्टेक होल्डर, क्योंकि कोई अकेली जमात या 2 जमातें मिलके भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती जब तक उस पर राजीनामा ना हो। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव या हमारा जो गोल है, और मैं जब यहाँ था 22 तक, तो मैं यही कहता था कि यहाँ से वोट देना काफ़ी नहीं है, इनकी नुमाइंदगी कुछ सीटें होनी चाहिए, मुख्तस होनी चाहिए, जो कि यहाँ से मसलन यूरोप से, इंग्लैंड से नुमाइंदगी हो, अमेरिका से हो, मिडल ईस्ट से हो। तो 5 से 7 यानी ओवरसीज डियास्पोरा के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हो, मखसूस नशिस्तें हो। उसका मैकेनिज्म देखा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट है, उनकी स्ट्रेंथ, जैसे वुमेन रिजर्व सीट होती है, माइनॉरिटी सीट्स होती हैं, या डायरेक्ट ये खुद लोग इलेक्शन करें उनका। क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि मिडल ईस्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डू नॉट अलाउ द पॉलिटिक्स एंड वोटिंग शोटिंग, वो हमें बड़ा, लेकिन ये आईनी तरमीम के साथ हो सकता है सिर्फ, और तमाम राजी होंगे। लेकिन हमारे एजेंडे पे है। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन, उन्होंने कल बहुत अच्छा एक काम किया, उसमें बाद में आता हूँ, जो उन्होंने ये पुटअप किया एक बहुत बड़ा शो। और वो भी उन्होंने हाउसिंग स्कीम्स वगैरह ओवरसीज पाकिस्तानी की शुरू की हैं। लेकिन हमारे इस गवर्नमेंट की, मियां शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के एजेंडे पे है कि हम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA जो है,
वो उसके ज़रिए भी एक एक्सक्लूसिव जो है कम से कम एक स्कीम हो जो कि आप लोगों के लिए हो और पाकिस्तानी डियास्पोरा के लिए हो एक्सक्लूसिव, और वो उसमें वो अपने घरों के लिए और अपने अपने लिए वो प्लॉट वगैरह लें, और वो कब्जा की इशू भी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा जो कि हमारी जर्नी होती है। हाँ, इस मीटिंग्स के अलावा मेरी मीटिंग जो सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ हैं, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का दौरा भी किया था। उनके साथ हमारे दो तीन बड़े एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की। एक क्लाइमेट चेंज पे है जिसका जिसका मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब से भी डिस्कस किया, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके को भी सेंसिटाइज किया। लेकिन कॉमनवेल्थ के फोरम पे भी शी इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस, और यूथ की डेवलपमेंट के लिए। तो ये दो एरियाज बड़े इम्पोर्टेंट थे। उनकी मीटिंग्स जो पाकिस्तान में विजिट थी वो बड़ी डिटेल्ड विजिट थी, और मेरे साथ भी उनके इंटरेक्शन हुआ, मैं यहाँ भी उनको मिला। तो आइडिया इज़ के हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है बहन बहन भाई, वो अब माशाल्लाह अच्छा खासा नंबर हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी है, और फिर बेशुमार काउंसलर्स हैं, बेशुमार और फिर उनमें से मेयर्स भी हैं, डिप्टी मेयर्स भी हैं। तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव डियास्पोरा बन चुका है पाकिस्तान का। इसी तरह हमारा जो AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर का यहाँ एक पूरा चैप्टर है, पूरी कम्युनिटी है, उनके भी मामलात है। और मुझे 2022 तक कहा करते थे कि एक अगर ब्रिज बन जाए, कहते जो ब्रिज ना होने की वजह से उधर भी सड़क है, उधर भी सड़क, और वो 6-7 किलोमीटर का हो तो हमें 30 किलोमीटर प्लस का सफ़र जो करना पड़ता है बच जाएगा। तो मैंने आने से पहले ये सोचा कि ये काम तो कर दूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले एथनिक एक रात पहले हुई, मैंने बुध को जाना था, मंगल को, और वो प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट प्लानिंग को मैंने कहा था वो लेके आए, और हम एथनिक में जिसको अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो जो वो चेयर करते हैं, ना हो तो मुझे जिम्मेदारी दी हुई है उन्होंने, और मैं उस मीटिंग को चेयर करके उसको अप्रूव कर दिया है। तो जो AJK की कम्युनिटी है वो बहुत जब उनको पता चला, इंक्लूड्स सम MPs ऑल्सो, तो उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी कुछ मेंबर्स थे, दे आर फ्रॉम AJK। तो ये एक अटेम्प्ट है अपने रिलेशनशिप को हायर लेवल पे लेके जाने की, और अपनी फिर हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने उसको एक्नॉलेज भी किया, शुक्रिया भी अदा किया फॉरेन सेक्रेटरी साहब का, जो मेरे काउंटर पार्ट है, कि उन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को फ्री एक्सेस जो दी हुई है यूके में ब्रेक्सिट के बाद। तो वो इंडिकेशन ये है कि इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। तो इस विजिट में जो चीज़ें दो तीन क्लियर हुई, चूँकि दो नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इनके, हाउस ऑफ अपना फॉरेन ऑफिस में FCDO, उसमें जो मिस्टर फॉक्नर हैं, वो ये पॉलिटिकल चीज़ और इन चीज़ों को, मतलब अफगानिस्तान वो इन चीज़ों को डील करते हैं, वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। और इनकी जो लेडी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिस डॉट्स, तो वो भी विजिट करेंगी सेपरेटली ऑब्वियसली। तो वो डेवलपमेंट असिस्टेंस को, क्योंकि FCDO फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस बन चुका है, तो डिफरेंट जो होता था वो मर्ज हो चुका है काफ़ी सालों से अब। तो इसको पहले एंड्रयू मिचेल करते थे, 2022 में मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, 20 में बल्कि मार्च में हुई थी, मैं दी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वॉज देयर। लॉर्ड एमन से मेरी मीटिंग हुई, जो जिसको मिस्टर फॉक्नर ने किया रिप्लेस, और एंड्रयू मिचेल को रिप्लेस किया मिस डॉड्स ने। तो वो जो पाकिस्तान डेवलपमेंट असिस्टेंस वगैरह ये दोनों विजिट करेंगे। मैंने इनको अपना डेविड लेमी साहब को पाकिस्तान आने की दावत दी है, उन्होंने उसको कबूल किया है, और वो कहते हैं कि ये दोनों मेरे जो कॉलीग्स हैं उनकी विजिट्स हो जाएगी, वो अपना इनिशियल काम करके आएंगे, तो आई विल बी हैप्पी टू विजिट यू। लेकिन उससे पहले वी एग्रीड कि हमारी साइड लाइन पे UN में भी मीटिंग्स होंगी, और COP29 आ रहा है नवंबर में, इज लाइकली टू बी देयर एंड सो वुड बी आयर, तो वहाँ भी हमारी मीटिंग होगी। तो एक जो था ना कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो चुका है, वो लोग मेरा हाल किसी नींद में थे,
और वो ख्वाबें देख रहे थे, वो मामला बिल्कुल नहीं है। आफ्टर दिस गवर्नमेंट इज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ। तो इसी तरह मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है। जैसे मैंने कहा कि वो 2022 में शी वॉज वेरी काइंड टू हैव विजिटेड अस एज डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उन्होंने भी वादा किया कि वो भी आएंगी और उनकी विजिट जो है वो दोनों ऑफिस। मैंने अर्ज किया कि आपने देखा कि आपने पाकिस्तान डियास्पोरा का जो फंक्शन था, एंड आई एम ग्लैड कि वो उस होटल में था जिसमें जो COD जो हुआ था, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो हुई तो थी मई 2006 में इन हिल्टन पार्क लेन बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान। पर उसके बाद फैसला किया गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उन सबको इनवाइट किया गया। और वो जो सारा इकट्ठ हुआ था वो मिलेनियम होटल में हुआ था, जहाँ जिसके सबसे बड़े हॉल में हम रात थे। देयर वाज ओवरफ्लो, यू कुड सी 400 से ज़्यादा लोग थे। और कई लोग, मुझे पता चला कि जगह ना होने की वजह से वो खड़े भी थे और वापस भी उनको जाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो। आई कॉम्प्लीमेंट उसके ऑर्गेनाइजर्स को, हाई कमिश्नर साहब को। ज़्यादा रोल फ्रेंकली वो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन का है कि उन्होंने ये प्रपोज किया था। मैंने कहा बी वेरी हैप्पी टू मीट अपने डियास्पोरा को, व्हाई नॉट। तो उनको मिला, फ्रैंक बातें की। और मैंने उनको क्या बताया, मैंने कहा सियासत को एक तरफ रखते, अब ये देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किधर थी। तो आप में से कुछ साथी मैंने देखा रात थे वहाँ। ये 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री को मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उठा के हम एक दुनिया की 24वीं बड़ी मीशत बना ली हमने 3.5 साल। पहली दफा IMF का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, डबल डिजिट इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई। हमने 3.6% 2017 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मेन इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन 2%, 6% GDP ग्रोथ, आपका पॉलिसी रेट लेस देन 6% जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा। जब शायद खान साहब ने 2018 में छोड़ा तो ये तकरीबन 6.25 था। मियां साहब ने 5.25 था जब मैं और उन्होंने छोड़ा। तो बात यह है कि वो बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो अभी तक आज तक नहीं टूट सका रिकॉर्ड। तो दैट्स वाई पाकिस्तान की प्रोजेक्शन जो ग्लोबल अथॉरिटी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने की कि द वे दिस कंट्री हैज टेकन ऑफ 3-3.5 साल में, कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे, 3-3.5 साल में वहां पहुंच गया जहां दुनिया की 24वीं मीशत, तमाम इंडिकेटर ठीक थे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और क्या था मैसेज ये था कि जी पाकिस्तान इसी तरह चला तो चंद सालों में ये पार्ट ऑफ जो प्रीमियम क्लब है G20, जो लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज है दुनिया की, उसमें हमारा गोल था और होना चाहिए। लेकिन मैंने रात भी ऑडियंस को कहा कि मुझे छोड़े, आप सिर्फ ये पूछें कि हमने 2018 के बाद हमने क्या किया, किधर पहुंचे। अब मुझे कोई किसी को इंडिविजुअल ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यू बी दी जज एंड डिसाइड। आप 24वीं इकोनॉमी से 47 इकोनॉमी गिर के पहुंच गए। अब 47 से 20 में जाना टॉप 20 में, और 24 में 20 में जाना, यू कैन सी द डिफरेंस। इसी तरह जो सेकंड बिगेस्ट जो ब्लंडर हुआ वुड से, देखिए जब 2013 के इलेक्शन थे, आई एम टॉकिंग जनवरी फरवरी 2013, तो क्या था इंडिकेशन कि जी जो भी इलेक्ट होगी पार्टी, ये मुल्क 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करे। पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, और कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है, सिर्फ काम हार्ड वर्क की जरूरत है, ईमानदारी के साथ। और हमने जो पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने नो नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी मींस, ये थी जो उस वक्त रिपोर्ट्स थी। हमने क्या क्या हमारा मंशूर था मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, 3 E's में उसे कहा करता था। इकोनॉमी, इसको फिक्स करेंगे, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म का खात्मा करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी, ये 18 घंटे की लोड शेडिंग इंशाल्लाह खत्म करेंगे। मियां साहब ने कहा था अपने टेन्योर में तीनों काम करके हम इंशाल्लाह कौम को ये तोहफा दें। आपने देखा कि इकोनॉमी तो फिक्स हो गई 3-3.5 साल में। हर दुनिया का दायरा, रेटिंग कहाँ से कहाँ चली गई, हर दुनिया पाकिस्तान को प्रेज कर रही थी। पाकिस्तान लाइफ सेकंड चॉइस प्लेस इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फील्ड, कहाँ पहुँच गए? 47th इकोनॉमी। दिस इज व्हाट वी गेन इन द नेक्स्ट 4 years। उसके बाद अनफॉर्चुनेट पार्ट
इज द सेकंड सीरियस, मोस्ट सीरियस जो है इशू और कंसर्न जो है वो दैट इज टेररिज्म। वो उस वक्त दर्जनों हर महीने की एवरेज थी, धमाके होते थे और लोग शहीद होते थे। और एपीएस जो था वो तो वर्स्ट था कि 100 से ज़्यादा मासूम बच्चे बेचारे शहीद हो गए पेशावर में। उसके बाद एक बहुत मुश्किल फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने किया। और वो क्या फैसला था कि जी वी विल टेक देम हेड ऑन। ये बाय द वे ये वेस्ट की एक विश लिस्ट थी। मैं उन मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने अटेंड की हुई हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट या वाइट हाउस में, जिसमें ये विश लिस्ट थी कि क्या पाकिस्तान कभी नॉर्दर्न एरिया में फाटा और दूसरे इलाकों में टेररिस्ट को हेड ऑन लेगा। ये उनकी विश लिस्ट थी। और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारी हुकूमत ने 2014-15 में फैसला किया कि यस वी विल, वी टुक देम ऑन हेड ऑन। कोई सस्ता काम नहीं था, करीबन 100 बिलियन रुपीस पर एनम की कॉस्ट थी। और उसका नतीजे में ज़रब अज़ब हुआ नॉर्दर्न एरिया में। कुछ लोग भाग गए जो टीटीपी के अपना हज़ारों में अफगानिस्तान, और कुछ इनसाइड विद इन द कंट्री भागे। विद इन द कंट्री क्लीन अप करने के लिए रद्दुल फसाद शुरू किया गया। कराची में जो 8 बजे के बाद लोग इतनी इनसिक्योरिटी थी कि बाहर नहीं निकलते थे, उसकी रोशनी बहाल करने के लिए क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किए। कई मीटिंग मैंने जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अटेंड की कराची में जाकर लॉ एंड ऑर्डर के। तो बात यह है कि बिल्कुल आपने देखा कि 20, 17, 18 के स्टैटिस्टिक उठा लें और 20, 12, 13 के उठा लें, यू कैन सी द डिफरेंस। ये हार्डली 3-4% पे आ गया, जो अगर 100 एवरेज होती तो 3-4 पे रह गए। अभी वर्चुअली इट वाज यानी अंडर कंट्रोल एंड वैनिश्ड, बट एट बिग कॉस्ट। अब क्या किया जी हमने अगले 3-4 साल में अपना शौक पूरा करके एक अच्छी भली गवर्नमेंट को यानी मैनिपुलेट करके पीएमएलएन के मैंडेट को और मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल के फिर हमने क्या किया, क्या देखा अगले 4 साल में? हमारे एक 3 स्टार जाते हैं। आई एम श्योर कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम गए होंगे ना, जाते हैं कॉट ऑन कैमरा, कहते हैं मैं कोई नथिंग बिग, ये everything will be fine. I have come here just for a cup of tea. What happened after that? मैंने रात अपने डियास्पोरा को ये याद करवाई बात और शेयर किया। Over 100 hardened criminals were released, जो कि आज कमांडर बने हुए हैं, जो आज जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में, केपी में, दे आर द मास्टरमाइंड राइट नाउ। 35,000 से 40,000 जिको जी खोल ले जी, रिकंसिलिएशन के नाम पे आने दें। 35 से 40,000 जो भागे हुए थे यहाँ पिछले कई सालों, 4-5 साल से आफ्टर ज़रब अज़ब एंड रद्दुल फसाद, दे केम बैक टू पाकिस्तान। ना whom to blame? ये सारा वो किया धरा है। अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो आप टेररिस्ट इंसिडेंट देख रहे हैं, वो ये वो लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारे लिए दोबारा इकोनॉमिक चैलेंजेस इस गवर्नमेंट के लिए, और हमारे लिए दोबारा एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज है। और बिजली का चैलेंज फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट नाउ, लोड शेडिंग तो नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है, इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हम तीनों से दोबारा लड़ेंगे और तीनों को इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करें। ये इज नॉट ईजी थिंग। ये मैं कहा करता हूँ कि ये बिजली का स्विच ऑन ऑफ बटन नहीं है कि बस ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। ये टेक्स टाइम। इट टुक 3.5 years to fix the economy. It took 400 billion and almost 3 years to clean up the terrorism. लेकिन आने वाले लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो डैमेज हुआ है वो दैट इज पेनफुल, और वो हमें रियलाइज करना चाहिए। मुझे कल आप उधर थे, हमने देखा कि आउट ऑफ 400 people, many people came and said कि हमें तो इन चीजों को पता नहीं था। तो मेरी गुजारिश ये है कि मीडिया शुड, मैं नहीं कह रहा कि किसी की पॉलिटिकल पब्लिसिटी आप करें किसी जमात की, तो फॉर हेवन सेक शेयर विद योर ब्रेदरन, विद योर को नेशनल्स, उनको आप बताएं तो सही ना कि चीजें क्या थी और कहाँ चली गई, पाकिस्तान की क्या तबाही कहाँ हो गई। हम अपनी गलती को तो तस्लीम करें। और फिर वो जो 9 मई का वाकया, वो तो इज नॉट कंडोनेबल। देखें, जब आप स्टेट के खिलाफ प्रवोक करते हैं
और कहते हैं कि आप सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को अटैक करें, आप उन जगह को जाके अटैक करें जो पाकिस्तान के सिंबल हैं, GHQ को, जना हाउस को, सरगोदम इंस्टॉलेशंस को। दैट इज नॉट कंट्रोल। मेरे जैसा बंदा भी जो बिलीव्स इन रिकंसिलिएशन एंड हैज बीन प्रैक्टिकली फॉलोइंग रिकंसिलिएशन इन द पार्लियामेंट द लास्ट 30 years, मैं भी हेल्पलेस हूं। मैं भी ये नहीं सोच सकता अगर मैं या मेरा कोई ब्लड रिलेशन भी हो ऐसा काम करते, मैं उससे आपका डिसएसोसिएट करूं। एंड आई वुड डिमांड को उसके खिलाफ द प्रॉपर लॉ शुड मूव एंड टेक प्रॉपर एक्शन। क्योंकि इस तरह तो नहीं, आप नाराजगी के नाम पे आप देखते हैं जी अब नाराज फलां बलोच है जी, पहाड़ियों में चढ़ गए। व्हाट नाराजगी? वो स्टेट तो आपकी माँ है, आप माँ से नाराज हो गए हैं। सिर्फ फॉरेन फंडिंग, फॉरेन पैट्रनेज और उसके पीछे लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट किसी चीज को नहीं छोड़ेगी, ये सियासत होती रहेगी। आपने देखा पिछले 16 महीने की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, टूटी हुई इकोनॉमी दी थी। अगर अगर शायद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता ना होता तो द डिफॉल्ट वुड हैव बीन देयर। जो तबाही हमने कर दी थी, प्रोग्राम को डिरेल खुद कर दिया, IMF को सब कुछ कर दिया उस हुकूमत ने जाने से पहले, आपको याद होगा। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का फजल करम है, और ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की उस वक्त की गवर्नमेंट और उनकी अपनी जाती जो कमिटमेंट और एफर्ट थी, उस वक्त मुझे फाइनेंस मेरी जिम्मेदारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कहा कि कम वक्त में डिफॉल्ट नहीं करेगा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह भी प्रूव्ड इट। तो बात यह है कि अभी बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स काफी पेनफुल होते हैं किसी भी मुल्क में। वो 20, 13, 14 बस डिफिकल्ट ईयर फॉर अस, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी शुरू होगी। अभी भी जो जितनी मसलन मैंने PA का आपको बताया कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि आयरलैंड ठीक हो, फ्लैग